वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बारिश इतनी बढ़िया हो रही थी, मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी क्लिप शेयर करते हैं। और ये देखिए सारे पौधे जो मेरे माली भैया आते हैं उन्होंने नीचे रख दिए कि अब यहाँ पे इनमें प्रॉपर पानी लगेगा, क्योंकि जो बारिश का पानी लगता है ना पौधों को, वो ज़्यादा लाभकारी होता है। और इधर हम तैयारी कर रहे थे खौसवे की, मगर मेरे हस्बैंड ने बोला कि लो अमेज़ॉन पे बात कर लो, क्योंकि हमने एक ट्राईपॉड मंगाया था, उसकी डिलीवरी तो शो कर रहा था मगर डिलीवर हुआ नहीं था। तो वही वो बात कर रहे थे और फिर इधर खौसवे की तैयारी करने लगे थे। सोचा तो था कि प्रॉपर रेसिपी दिखाएंगे और रेसिपी ऑलमोस्ट दिखा भी दिए थे, लेकिन लास्ट में फिर अभी आपको आगे दिखेगा कि क्या हुआ। तो इधर लहसुन, हरी मिर्च और जो धनिया की डंठल होती है ना, उसको अच्छे से कूट लेंगे सारा एक ही में मिक्स करके। हम कूटते इसलिए हैं क्योंकि जो कुटा हुआ होता है ना तो उसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वरना क्या होता है कि इसको आप प्याज के संग में भी पीस सकते हो। फिर जो वेजीज़ हैं उसको थोड़ा सा देसी घी में स्टर फ्राई करेंगे। आप चाहो तो बटर में भी कर सकते हो, हम बटर के प्लेस पे हमेशा देसी घी ही प्रेफर करते हैं। तो पहले तो हमने वो कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने इनफैक्ट कर दिया था, वो मशरूम स्टर फ्राई कर दिया था। उसके बाद हमने सारी वेजीज़ करी और उसके बाद हमने ये 2 प्याज हैं पीस लिए थे। इसी में आप अदरक, लहसुन और वो हरी मिर्च और धनिया की डंठल भी मिला सकते हो, और चाहो तो अलग से भी कूट सकते हो। सारा चीज़ एक ही में मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें कुछ मसाले मिला देंगे, जैसे धनिया पाउडर मिलाएंगे, हल्दी पाउडर मिलाएंगे और थोड़ा सा सब्जी मसाला मिलाएंगे। और थोड़ा ही सा चुटकी भर हमने मिला दिया था इसमें गरम मसाला। और फिर मिला देंगे 2 टीस्पून बेसन और सारा मिला के अच्छे से सब पूरा भून लेंगे। और उसके बाद बना ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्योंकि कल छुट्टी थी मुहर्रम की, तो लेकिन इनका एक बच्चा था जो कि इन्होंने काम के लिए बुलाया था कि नहीं आज बैठ के कुछ काम है निपटाना है। तो इन्होंने कहा कि लंच टाइम में वो घर नहीं जा पाएगा, तो घर पर ही उसको खाना खाना है। तो वो खौसवे वाला प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि सबको ना चाइनीज़ नहीं पसंद होता है। और ये चाइनीज़ डिश तो नहीं है, ये बेसिकली अब हमको इस टाइम पे याद नहीं, फिर अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो उसकी वजह से तो वो हमने डिश अधूरी छोड़ दी। और इधर जो घर है उसका थोड़ा सा साफ़ सफाई करने लगे थे, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम था। तो लेकिन हमने सोचा चलो ये डिश जो है थोड़ी सी टल रही है, तो क्यों ना सुबह सबसे पहला काम इसी का करूँ। और जो सब्जियां लाए थे उनको भी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देंगे। और जो ये चादर आदन है कल रात में ही उतार के रखे थे, लेकिन फिर हुआ क्या, रात में फिर हम लोग बाज़ार चले गए, बाज़ार से देर से आए तो ये फ़ोल्ड नहीं हो पाई थी। तो उठ के सुबह जो पूजा वूजा का काम निपटाने के बाद फिर ये हॉल में लग जाते हैं, ताकि हॉल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि कोई गेस्ट आए तो थोड़ा सा शर्म वरम ना आए, अच्छा लगे घर पूरा। और ख़ुद को भी दिखने में अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा भी गंदा घर हो जाता है तो थोड़ा सा घबराहट होने लगती है कि घर कितना गंदा हो गया है। और इधर जो ये नमक वाली प्याली है तो कल ही धोए थे, तो ये इसमें भी नमक ख़त्म हो गए थे, तो इसको फिल किए और एक तरफ चढ़ा दिए थे दाल। और जो खौसवे थे वो आधे अधूरे पे ही हमने साइड में रख दिया था। और एक दिन कटहल लाए थे, तो जैसे कटहल लाते हैं तो अगर नहीं खाने का मन है तो उबाल के रख देते हैं, तो क्या होता है उबला हुआ कटहल ख़राब नहीं होता है। फिर आप उसका चाहे पकौड़ी बनाओ, चाहे रसीला बना लो, चाहे सूखा बना लो। तो आधा काम तो मेरा हो ही चुका था, बस रह गया था उसको तलना। तो सूखे कटहल की सब्ज़ी और दाल रोटी चावल बनाएंगे, क्योंकि वो बच्चा मतलब प्लेन खाने के ही मूड में था। हस्बैंड ने पूछा क्या खाओगे, तो बोला प्लेन ही खाएंगे सर खाना। तो उधर मेरा एक तरफ तो मसाला पक रहा था और दूसरी तरफ कुछ ये कंटेनर है जो कि खाली हुए थे, तो इनको सबको वॉश करके रख देंगे। और कल मेरे घर में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, वो जब आ जाएंगे तब आप लोग देखिएगा कौन आ रहा है। फिर इधर सारा कुछ ये सब कंटेनर धोए सारे, इसको भी धुल के डाइनिंग टेबल पे ही रख देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी यहीं रखेंगे, क्योंकि वो बच्चा आएगा तो फिर खाना वाना खाएगा, तो वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएगा, वहीं पे सारे डब्बे रखे हों तो अच्छा भी नहीं लगता। दूसरी बात खाने में मन भी नहीं लगता, जैसे डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा फैलान होता है तो उस पर बैठ के फिर हमसे नाश्ता भी नहीं किया जाता है, मतलब घुटन सी होती है कि सर के ऊपर सारा गंदगी फैली हो, वहीं बैठ के हम खा रहे हैं। तो इधर ये सारी साफ़ सफाई की और हस्बैंड अपना बात भी करते जा रहे थे। फिर इधर थोड़ी बहुत डाइनिंग टेबल की भी तैयारी करना शुरू करने वाले थे, जिसे प्लेट रख देंगे और इससे थोड़ा सा काम भी कम हो जाएगा उस टाइम पे। वरना फिर ये रहता है कि प्लेट या तो अंदर से ही परस के लिया। और इधर ये जो नैपकिन का डब्बा है
इसका ढक्कन धुल लेते तो उसको भी मतलब बाहर पंखे में सूखने के लिए रख दिए तो सूख गया था। तो इसमें अच्छे से नैपकिन एक बार फिर से हाथ लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो जो नैपकिन धुलती है और सूखती जाती है तो इसी में रखते जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े या छिपकली का भरोसा नहीं रहता कि किसी नैपकिन में चल जाए तो ठीक नहीं रहता। और इधर ये आटा लेके आए तो इसको भी ये डब्बे में भर देंगे। ये धुल गया था और सूख भी गया था अच्छे से, तो इसको फिल कर देंगे। और इसी तरह से हम अपने कामों को मतलब एक साथ कई कामों को जारी कर लेते हैं। तो इधर ये देखिए डाइनिंग टेबल पे हमने सब कुछ रख दिया। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टेबल अच्छे से डेकोरेट करने का शौक़ है, तो अच्छे से करते। और बच्चा उनका आ गया था तो वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। और इधर हम खाना मेरा सारा बन चुका था, तो इधर हम ये कर रहे थे खीरा काट रहे थे, क्योंकि सलाद में क्या होता है कि प्याज काट दो तो प्याज जैसे नहीं कोई खाता तो फेंका जा रहा था। तो हमने कहा कि चलो सिर्फ खीरा ही काट देते हैं। और खीरा क्योंकि सबको ही पसंद है तो खीरा बचता नहीं है, जब बचता नहीं तो फेंका भी नहीं जाता है। और प्याज कितना भी कम काटो तो फेंकना बहुत पड़ता है। तो इधर वो अपना हस्बैंड और वो मिलके काम भी करते जा रहे थे। इधर हम डाइनिंग टेबल पे जैसे खीरा रख के आए तो उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर काला नमक डाल दिए थे। और इधर दाल गरम कर रहे थे, फटाफट से रोटियां निकाल लेंगे। तो पहले तो 4 रोटी निकाल के घी लगा के थाली लगा देंगे, फिर गरम गरम बना के देते रहेंगे जब जिसको जितनी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से रहता है ना कि सबको खाना वाना खिला दो। तो फ्री टाइम मिल जाता है खुद के लिए भी, फिर चाहे आप व्लॉग एडिट करो या मतलब कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके काम रहते हैं रोज़मर्रा के, तो फिर वो काम में आप अपना टाइम लगा सकते हो। तो अभी हम तो फटाफट से रोटियां सेक देंगे। और इधर हस्बैंड भी मेरी हेल्प काफ़ी करा देते हैं। तो इधर ये जैसे सब्जी लगा दे रहे थे प्लेट में, और बाउल भी ले आए थे कि बाउल में चलो दाल निकाल के रख देते हैं तो थोड़ा सा मेरा काम कम हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। तो ये बोले कि हालांकि हम मना करते हैं कि ये सब काम मत किया करो किचन के, तो बोले कि यहाँ का रिवाज भी है थोड़ा सा कि मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके ही करते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं था, मगर हालांकि हम लोग के इधर भी थोड़े थोड़े रिवाज आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने खाना ना खाया, उसके बाद ये आइसक्रीम भैया के लिए निकाल के ले गए थे। और फिर ये सारी क्रॉकरी उठा के हम खुद से ही धुल के रख देंगे, क्योंकि अब हाउस हेल्पर तो शाम को आएंगी और शाम तक इसमें तब तक तो हल्दी के स्पॉट पड़ जाएंगे। तो फिर ये वाइट प्लेट है ना, तो एकदम भद्दी लगने लगेगी, फिर किसी को भी इसमें खाना वाना देने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और इधर सामने भी एक ये हैंगर टंगवा दिए थे, लेकिन जब टाइम नहीं होता तो इसमें सारे बर्तन टंगते तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम फ्री होते तो सारे बर्तन उठा के सामने वाली खूंटे पे टांग देते हैं। और इधर सबने खाना वाना खा लिया था, तो जो डब्बे थे उसको भी अब फैन में रख देंगे, तो सारे डब्बे भी सूख जाएंगे। तो शाम तक इसमें जो भी राशन भरना है वो भर देंगे। और जैसे प्लेट खाली हो गई थी, बॉटल खाली हो गई थी, उसको भी उठा के किचन में लाए। और इधर सारी टेबल वेबल साफ़ कर देंगे। तो अच्छा, जिस साइड हमने डब्बे रखे हैं उधर टेबल एकदम साफ़ सुथरी थी, क्योंकि 2 ही लोग खाने वाले थे, हस्बैंड थे और भैया थे। तो 2 ही प्लेसमेंट में बैठ के खाना खाए, तो वो एकदम टेबल साफ़ सुथरी थी, उतना हमने एरिया पोंछ दिया था। फिर इधर जो किचन की साफ़ सफाई वाला मेरा काम रह जाता है वो हमने निपटाया। तो पूरा ऊपर से पानी डाल के खूब अच्छे से सारा इतना एरिया साफ़ किया, ताकि किचन में जब शाम को आए तो एकदम मन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अपनी जो मन की प्रसन्नता है वो सबसे पहले रखनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ही नहीं खुश रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे खुश रखते हैं। जो हम गृहिणी होते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर हमारी अपनी होती है कि हमारी हेल्थ सही रहे। जब हमारी सही रहेगी तभी हम सबकी सही रख पाएंगे। फिर उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। फिर शाम की चाय बनाया, और ये देखिए खाउसवे है, क्योंकि इसके आगे मेरे हस्बैंड ने रेडी किया था तो उसकी पूरी रेसिपी नहीं दे पाए थे, और इतना लजीज था। तो हम ऐसे वर्बली बता देते आप लोगों को कि किस तरह से हमने बनाया। तो वो जहाँ बेसन पड़ा था ना वहाँ तक तो वो समझिए पूरा डन हो गया। उसके बाद उसमें जो हमने वेजीज इसे फ्राई किया था वो डाल देंगे सारी, और उसके बाद इसमें कोकोनट मिल्क डाल देंगे। और जो कोकोनट मिल्क में एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें सॉल्ट डाल के, और मैगी उबाल लेंगे, उसको प्लेट में रखेंगे, और उसके ऊपर से जो करी है डाल देंगे, तो ये खौसवे तैयार हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज था, बड़ा क्रीमी था, बहुत ही मज़ेदार था। तो हमें ये तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैगी ना भी हो तो सिर्फ इसकी करी बड़ी अच्छी है। फिर हम लोग को बाज़ार जाना था, बाज़ार गए, बाज़ार से होके भी हम आ चुके थे। थोड़ा बहुत सामान लेके आए, और 1-2 सामान हम भूल भी आए हैं आदतन।
सोचा था नोट कर लेंगे, फिर अभी करेंगे तभी करेंगे चक्कर में रह ही गया। और क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो जैसे ब्रेड है ला के रख लिए, क्योंकि कल क्या शाम को अभी आ जाएंगे, तो वही है 2:30-3 बज जाएंगे उन लोगों को आने में। तो बस इधर जो सामान मतलब धुल के रखे थे, सूखा अभी नहीं था तब तो लगाए नहीं थे अलमारी पे, अभी सूख गया था तो सारा कुछ अभी रात में ही सेट कर देंगे। और जैसे ये किनुआ है, किनुआ को हमने निकाल के थोड़ा सा रोस्ट किया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं कीड़े वीड़े ना हो जाए, बरसाती सीज़न चल रहा है। रोस्ट करने के बाद इसको भी जो डब्बे कंटेनर धुले थे उनमें कर कर के रख देंगे। मेरी लट देखिए कितनी बढ़िया निकली है, तो मतलब देख के वॉइस ओवर करने में ही जी भड़बड़ा गया। और जैसे कल मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो नमकीन भी डब्बे में तो हमेशा भर के ही रखते हैं, लेकिन 1-2 वैरायटी बढ़ा के भर देंगे, क्योंकि इससे रहेगा ना जब जिसका जो खाने का मन है तो उठा के खा भी लेगा और थोड़ा सा हमें भी आराम हो जाएगी। और इधर जो लाल खड़े मिर्च लाए थे उसको भी इसमें भर के रख देंगे कंटेनर में। कंटेनर में भरने से एक आराम ये हो जाती है, फटाफट चीज़ें दिख जाती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा सामान बचता है उसको हम टंकी में डाल देते हैं, फिर टंकी से निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये भुने चने लेके आए थे, इसको भी कंटेनर में भर के रख देंगे, जैसे कभी भेल बना लिया, कुछ कर लिया तो उसमें काम आएगी। और बेसन बहुत ही थोड़ा सा बचा था, तो बेसन को भी डब्बे में डाल के इसको भी सारा ही सामान कवर्ड में ही सेट कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे कि कौन सा सामान मतलब मेरे हाथ के काबू में रहेगा। बहुत ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर हम पा नहीं पाते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, बार बार स्टूल रखो तो इससे थकन भी होती है। फिर उसके बाद एक डब्बे में बिस्किट लगा के रख देंगे, क्योंकि बिस्किट ना सबको चाय के साथ पीना अच्छा लगता है, तो जिसका जो मन होगा पी लेगा, या फिर हम ही उठा के दे देंगे। और बिस्किट इसमें एक रख दिया, और नमकीन बिस्किट अभी ऐसे रखी, उसको भी भरना है। और इधर मक्खन भी करना था, तो मक्खन क्योंकि कल ही हमने बना के रखा था, लेकिन उसको फ्रिज में रख दिए थे थोड़ा सा जमने के लिए। और इधर जो एक मेरा रिचुअल सा बन गया है कि शाम को एक आधे बर्तन धो के ही सोते हैं। जैसे अभी एक कंटेनर फिर से खाली हो गया था, और थोड़ी बहुत फ्रिज भी साफ़ किया, आपको तो बताए थे मेरा फ्रिज भूसा ही सा हो जाता है। और मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो हमने कहा चलो हल्की कर देते हैं। हालांकि कोई ऐसा सामान नहीं था जो कि फेंकने लायक हो। मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, तो इतना सामान ला देते कि हमें फ्रिज में ही ठूसना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे एक तरफ घी भी करते जा रहे थे, कुछ बर्तन भी धुलते जा रहे थे, और जो नहीं धुलना था उसको उठा के नीचे कर्टन के पीछे रख देंगे। और जैसे ये फ्रिज का बॉक्स निकला था, इसको भी धुल के रख देंगे, और दोनों चायदानियाँ धुल के रख देंगे। वैसे चायदानी एक ही मतलब रहती है, कभी कभी एक धोते, कभी कभी नहीं भी धोते हैं। तो जैसे होता क्या है कि शाम को अभी रात में सब 2-2:30 बजे के करीब गेस्ट आएंगे तो चाय पियेंगे, तो वो चायदानी फिर रात में धुलने का मन नहीं करेगा, तो सुबह दूसरी धुली धुलाई रहेगी, तो फटाफट से चाय बना देंगे। तो ये सोच के हमने फिर चायदानी दोनों धो डाली। और एक कंटेनर फिर से खाली हो गया तो उसको भी धुले, पूरा एरिया साफ़ किए। और ये ना सैंडविच की तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि सब लोग अगर जब आएंगे तो एक एक सैंडविच दे दो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और कहीं से भी सफ़र करके आओ, कितना भी बाहर से खा के आओ, लेकिन फिर भी मन करता है कि थोड़ा बहुत कुछ खा ही लो, मन करता है, एक हल्की सी भूख लगाती है बेड पे जाने से पहले। मतलब बेड पे जाने से पहले लगता है थोड़ा सा कुछ खाने के लिए होता तो ठीक रहता। और दूसरी तरफ घी को भी चलाते जा रहे थे, और इधर मसालदानी भी मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी, और मसाले ख़त्म हो गए थे, तो काफ़ी दिन से था कि धोना है, लेकिन जैसे 1-2 मसाले थे तो नहीं धुल पा रहे थे। मगर आज मेरे मसालदानी के ऑलमोस्ट मसाले ख़त्म हो गए थे, 2 ही 3 बचे थे, तो हमने इसको मसालदानी को अच्छे से धो दिया। इसको भी डाइनिंग टेबल पे रख के अच्छे से सुखा लेंगे, और अपने इसी तरह से कामों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मतलब दिमाग में आगे ये चल रहा है कि आगे अगला काम क्या करना है। और अब हमारे ब्लॉग का एंड होने का भी टाइम पास में आ गया, हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मेरा कोई नया ब्लॉग आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ जल्द से जल्द पहुंच जाए। और दूसरी बात है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर किया करो, और शेयर करना, कमेंट करना तो मस्ट है, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। हम कितना भी थके हों फिर व्लॉग बनाने का मन करता है। जब कमेंट नहीं आता ना तो फिर व्लॉग बनाने में उतनी मज़ा नहीं आती है। तो इसी तरह से मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। अब मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो शायद उतना प्रॉपर व्लॉग ना आ पाए, बट फिर भी जो है, तो जब दिल मिल जाते हैं ना तो फिर हम सब एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। और ऊपर की भी चादर चेंज कर देंगे। और ये रील बनाए थे तो साड़ी अभी तक इसी तरह से पड़ी थी, तो इसको भी फोल्ड करके रख देंगे।
तो क्या हुआ था, रील बनाओ थोड़ी नहीं पसीने सीने से गीली हो जाती है, तो फिर हमने कहा था थोड़ी देर में फ़ोल्ड करेंगे, फिर वो रखी रह गई। फिर इधर मतलब चादर आदर भी चेंज करना था, तो हस्बैंड बोले चलो हम भी करा लेते हैं, कि क्योंकि ये रहता है ना कि कितना ही काम अकेले करोगी। तो फिर ये इस करके उन्होंने मेरी मतलब थोड़ा सा मदद करा दी। और इधर ये जो दूसरा वाला बेडरूम में इधर सिंगल बेड पड़ा है, तो इसमें भी चादर आदर बिछा देंगे, तो पूरा रूम और पूरा ऊपर का पोर्शन तो साफ़ सुथरा था ही, बस चादर चेंज करनी थी, वो चेंज किया। फिर नीचे वाले भगवान वाले कमरे में भी पोछा ओछा लगा के डाल देंगे।